ओम शांति। बहुत सुंदर कार्यक्रम में आज हम भाग ले रहे हैं। शाकाहारी बनने के लिए सबको प्रेरित करने का ये सुंदर मानव सेवा का कार्यक्रम है। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे हैं वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी हम शुद्ध, सात्विक और शाकाहारी भोजन को ही महत्व देते हैं, क्योंकि अन्न शुद्धि से ही सत्व शुद्धि होती है। तो आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारा ये संसार का खेल जो है वो प्रकृति और पुरुष का बना हुआ है। प्रकृति माना 5 तत्व, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि, और पुरुष माना चैतन्य शक्ति, जिसको आत्मा कहते हैं। यहाँ पुरुष माना कोई नर नारी की बात नहीं है। ये सत्य हम सभी समझते हैं कि शरीर से कोई स्त्री है, शरीर से कोई पुरुष है, परंतु हम सभी चैतन्य शक्ति हैं, आत्मा है, पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट है। अब प्रकृति का बना हुआ शरीर प्रकृति के ही 5 तत्वों से रिफ्रेश भी होता है, मेंटेन भी होता है, एम्पावर भी होता है। इसलिए कहा जाता है कि अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं हवा, पानी और खुराक। अगर हमें श्वास लेने के लिए स्वच्छ हवा न मिले तो हमें सफोकेशन महसूस होता है। हम कहते हैं कि खिड़की दरवाजे खोल दीजिए, स्वच्छ हवा आवे, और जैसे ही स्वच्छ हवा आती है हम अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं। इसी प्रकार अगर समय पर पीने के लिए जब प्यास लगी है हमें निर्मल जल न मिले तो हम परेशान हो जाते हैं। उस समय कोई 36 प्रकार के भोजन का थाल भी लेकर आवे तो भी हम कहेंगे कि नहीं, पहले पानी दीजिए। और जैसे ही हम स्वच्छ शीतल जल पीते हैं तो अपने आप में तरोताज़ा महसूस करते हैं। इसी प्रकार खुराक योग्य, पौष्टिक, पर्याप्त मात्रा में अगर भोजन नहीं मिलता है तो व्यक्ति कुपोषण का शिकार बनता जाता है और अनेक रोगों का शिकार हो जाता है। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त मात्रा में सात्विक और पौष्टिक आहार की भी आवश्यकता है। अब आप देखिए कि ये हवा, पानी और खुराक जितना स्वच्छ क्वालिटी हम लेते हैं उतना हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। हम निरोगी रह सकते हैं, हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। हम कैसे भी वायुमंडल में जाएंगे, हम उस वायुमंडल में फैले हुए
जर्म्स या वायरस के शिकार नहीं बनते हैं। वर्तमान समय कोरोना महामारी के वातावरण में पिछले 4-5 मास से हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में ये महामारी फैली है और इस महामारी के रिजल्ट्स भी सामने आए हैं कि जिन्हों में इम्यूनिटी पावर अच्छा है वो लोग इस बीमारी के शिकार नहीं हुए। और ये भी रिजल्ट सबके सामने आया कि जो शाकाहारी है उन्हों में इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है बजाय कि मांसाहारी लोगों में। सिंपल, सादा, सात्विक, शुद्ध, पौष्टिक खुराक लेने से हमारा इम्यूनिटी पावर बना रहता है। ये भी कहा गया कि दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल चावल जैसे, दाल रोटी जैसे सिंपल खुराक खाने वालों में भी बहुत इम्यूनिटी पावर है। ये रिजल्ट सबके सामने आया है। इसलिए देश विदेश में ये एक जैसे फिर से मूवमेंट शुरू हुई है कि लोग शाकाहारी बने। हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन ने भी, इस चैनल ने भी बहुत सुंदर इस विषय को लेकर लोगों में जागृति लाने के लिए वो कार्य कर रहे हैं। कुदरत ने हमें सब कुछ दिया है। भारत देश में तो बहुत प्राचीन काल से आयुर्वेद का उपयोग होता रहा है, जिसमें वनस्पति से ही कई प्रकार की औषधियाँ बनती हैं और हमारा आहार ही हमारी औषधि है। रसोई घर में जिन मसालों का हम उपयोग करते हैं उनसे ही हमें हर प्रकार के मिनरल्स एंड विटामिन्स मिलते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भी मैं बताना चाहूँगी, इस विश्वविद्यालय से भी 15 लाख से अधिक भाई बहनें जुड़े हुए हैं जो नियमित रूप से अन्न शुद्धि, शाकाहारी भोजन के व्रत का पालन करते हैं। क्योंकि आध्यात्मिकता हमें आत्मशुद्धि के लिए पुरुषार्थ करने के लिए कहती है। तो आत्मशुद्धि में जब आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ हम करते हैं तो उसमें सब कुछ आ जाता है। हमारा आहार, विहार, व्यवहार, हमारा सोचना, बोलना, करना, हमारा खाना पीना, इन सब में सात्विकता जरूरी है। हमारी संस्कृति बहुत समय से ये बात हमें सिखाते रही कि इस वर्ल्ड ड्रामा में हम मनुष्य आत्माएं सर्वश्रेष्ठ बुद्धिशाली प्राणी हैं। पशु, पंछी और प्रकृति जगत हमें सिंपली फॉलो करते हैं। इसलिए इतिहास बताता है कि जब हम मनुष्य आत्माएं शुद्ध सात्विक आहारी नियम मर्यादाओं को जीवन में धारण करने वाले दिव्य गुण वाले थे, तो प्रकृति
जगत भी सात्विक और सतो प्रधान था, वो भी लॉ एंड ऑर्डर में चलते थे। जब से हमने अपने जीवन के नियम संयम तोड़े हैं, तब से प्रकृति जगत भी उपद्रवी बन गया है। आज हम देख रहे हैं कोरोना महामारी का कहर चारों ओर फैला है। अभी वो तो पूरा कंट्रोल में भी नहीं आया और एक के बाद एक प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। उड़ीसा में ही आप देखिए, साइक्लोन आया, आसाम बिहार इस तरफ फ्लड्स आए, यूपी में बिजली गिरने से सैकड़ों लोग मर गए, कहीं अर्थक्वेक के झटके लग रहे हैं, कहीं साइक्लोन्स आ रहे हैं। तो जैसे कुदरत भी हमसे बदला ले रही है, क्योंकि हमारा जीवन जब से हमने भौतिकवादी और भोगवादी बनाया है, हमने प्रकृति का हनन करना, दोहन करना शुरू कर दिया है। हजारों करोड़ों वृक्षों को काट डालते हैं, जिसका प्रभाव मॉनसून साइकिल पर भी पड़ता है, सीजन पर भी पड़ता है, सीजन के साइकिल पर भी पड़ रहा है। क्योंकि मनुष्य दिन प्रतिदिन जनसंख्या वृद्धि हो रही है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस होने के कारण दैहिक वृत्तियां भी ज़्यादा उत्पन्न होती है, विषय वासना उत्पन्न होती है, तो जनसंख्या भी वृद्धि हो रही है और इसलिए आवास निवास बनाने के लिए वृक्षों की कटाई हो रही है। वृक्षों में भी लिविंग एंटिटी है। विज्ञान में ये बताया जाता है कि एक है नॉन लिविंग चीज़ें, ये कुर्सी है, टेबल है, सोफ़ा है, ये फैन है, ये जो भी चीज़ें हैं वो नॉन लिविंग है, जड़ है। लेकिन वृक्ष है, पौधे हैं, जो चारों ओर वन जंगल हैं, ये वनस्पति जगत को लिविंग जीवंत शक्ति है, उसमें प्राकृतिक चेतना है। इसलिए हमारे मन वचन कर्म का प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ता है। आज हमारे वृत्तियां, हमारे इंटेंशन स्वार्थी बन गए, इसलिए अपने स्वार्थ और लोभ के कारण हम प्रकृति का दोहन करते हैं। नेचुरली जो अनाज फल फूल उगते हैं, उस पर भी इस बात का असर आता है। मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि इस विश्वविद्यालय में जो सहज राजयोग और आध्यात्मिकता सिखाई जाती है, हम लोगों ने योग का प्रयोग खेती में भी किया है, एग्रीकल्चर में किया है। आपको जानकर खुशी होगी कि 32,000 से भी अधिक गांव में हमारे क्लासेस चलते हैं और हमारे गांव के भाई बहने जो खेती करते हैं, वो बीज बोने से लेकर फसल काटने तक उसमें योग का प्रयोग करते हैं। योग अर्थात परमात्मा की याद के पवित्र वाइब्रेशंस देते हैं। फसल काटने तक के हर प्रोसेस में
हम योग का प्रयोग करते हैं। और ये बात सिर्फ हम कहते हैं ऐसा नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। हमारे देश की 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ ने, उत्तराखंड की पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और गुजरात की दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने पूरा डाटा और स्टेटिस्टिक लेकर उन्होंने प्रैक्टिकल ये प्रयोग हम सबसे करवाए और उनके रिजल्ट्स उन्होंने लिए कि हमारी वृत्ति, वाइब्रेशंस, वाणी और व्यवहार का प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ता है। जो अनाज, फल, फूल हम उगाते हैं उस पर भी पड़ता है। इसलिए इस विश्वविद्यालय में हम शाकाहार को महत्व देते हैं और शाकाहार में भी शुद्ध, सात्विक शाकाहार लेने से और उसके साथ उसमें योग का प्रयोग करने से वो भोजन ही औषधि बन जाता है। हमारे विश्वविद्यालय की पूर्व एडमिनिस्ट्रेटिव हेड परम आदरणीय दादी जानकी जी सदा हमें कहती है कि भोजन ही प्रभु प्रसाद है, भोजन ही औषधि है, भोजन ही टॉनिक है। पर वो शाकाहारी हो, सात्विक हो और परमात्मा की याद में भोजन बनाया जाए और साइलेंस में परमात्मा की याद में वो शाकाहारी सात्विक भोजन ग्रहण किया जाए तो हमारे लिए वो ही औषधि है। तो मैं इस चैनल से जुड़े सभी दर्शकों और श्रोताओं से यही कहना चाहूँगी कि आप सभी भी खुद प्रैक्टिकल प्रयोग करिए, सात्विक शाकाहारी भोजन लें और उसको स्वच्छता से बनाएं। जैसे आप जानते हैं कि आजकल कई प्रकार के पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं और इसलिए जब भी हम वेजिटेबल्स ले आते हैं फिर उनको अच्छी तरह से धुलाई करें, थोड़ा समय धूप में रखें और फिर पोंछकर हम इसको फ्रीज में रखें या घर के अंदर रखें। जब इन शाकाहारी भोजन हम बनाते हैं, माना ये सब्जियां जब पकाते हैं तो हम परमात्मा की याद में पकाएं और फिर जब भोजन ग्रहण करते हैं उस समय भी साइलेंस में भोजन ग्रहण करें तो आपका अपना अनुभव कहेगा कि सात्विक भोजन लेने से हमारी मनोवृत्तियां भी शांत होती हैं। अन्न को देवता कहा जाता है। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग सदा कहते थे कि जो भी हम कुदरत ने ये भोजन जो सात्विक हमें दिया है, दाल, रोटी, सब्जी, चावल, इसको हमें कभी भी घृणा नहीं करनी चाहिए, नफरत नहीं करनी चाहिए। हमें परमात्मा की याद में दृष्टि देकर भोजन को प्यार करके फिर हमें बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ उसको स्वीकार करना चाहिए। तो वो हमें हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को भी पावरफुल बनाता है। और सब्जियों में
जो रेसा युक्त सब्जियां हम खाते हैं, जिससे हमारे पेट भी साफ होते हैं, कॉन्स्टिपेशन की जो कंप्लेन है वो भी दूर होती है। और मांसाहार तो एक प्रकार से हिंसा है, एक जिंदा प्राणी को खुद के स्वाद के लिए मार देना और फिर उसकी डेड बॉडी को मिर्च मसाला डालकर अपने पेट में भरना, ये तो बहुत ही क्रूरता और हिंसा है। हमारा पेट कोई कब्रिस्तान नहीं है जो हम उसमें ये डेड एनिमल्स को डालते रहते हैं। ऐसी व्यक्ति, ऐसा मांसाहार करने वाली व्यक्ति में कभी भी हम दया, रहम, प्यार की अपेक्षा नहीं रख सकते। उसकी मनोवृत्ति भी हिंसक होती जाएगी, दयाहीन बनती जाएगी और उनके व्यवहार में वो कभी भी घातक व्यवहार हमसे कर बैठेगा। आप सोचिए कि एक जिंदा प्राणी और एक डेड प्राणी में कितना अंतर है। उसमें तो चैतन्य शक्ति, आत्मा है, कॉन्शियसनेस है उसमें। आज हमारे बच्चे को कोई मार डाले तो हमें कैसा लगेगा? हमें अच्छा लगेगा? कितना हमें दर्द होगा। आज कोई भी गाय, बकरी, मुर्गी, सूअर, किसी के भी मछली, किसी के भी बच्चे को या उसको मार डालना और खाना, ये मानवता का व्यवहार नहीं कहा जाएगा। और आप सबको पता है कि वो जिंदा प्राणियों में भी उनकी अपनी संवेदनाएं होती हैं, उसके अंदर भी जीने की आश होती है। और कहा जाता है कि जब इन जिंदा प्राणियों को काटने के लिए ले आते हैं तो उस समय उनके अंदर जो भय के वाइब्रेशंस और वृत्ति उत्पन्न होती है और उसके कारण जिस प्रकार के रस उसमें उत्पन्न होते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। और आजकल तो मेडिकली, साइंटिफिकली बहुत ही विस्तार से ये बातें प्रूव हो गई है कि मांसाहार करने वाले प्राणियों के नाखून, दांत और उनकी आंतों की रचना अलग ही होती है। और शाकाहार करने वाले जो भी मनुष्यात्माएं हैं और जो पशु है, जो कई शाकाहारी है, उनके दांत, नाखून और आंतों की रचना अलग ही प्रकार की होती है। इसलिए जो कुदरत ने हमें शरीर दिया है, सिस्टम दी है बॉडी के अंदर, वो शाकाहार के अनुरूप है। इसलिए हमें ऐसे जिंदा प्राणियों को मार कर खाना, ऐसे अमानवीयता और आसुरी प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। और अल्टीमेट अब तो सबके सामने रिजल्ट भी आ गया है कि मांसाहारियों में इतना इम्यूनिटी पावर नहीं होता है और शाकाहार में भी जो शरीर के लिए आवश्यक है वो सारे ही तत्व, सारे ही मिनरल्स और विटामिन्स हमें मिलते ही है। इस विश्वविद्यालय के भारत के अलावा विदेशों में लगभग 140 देशों में, विश्व के 5 ही कॉन्टिनेंट्स में हमारे 1000 जितने सेवा केंद्र है।
और पश्चिमात्य या भारत के और पूर्व तरफ के देशों में अधिकतर लोग मांसाहारी होते हैं। पर इस विश्वविद्यालय के संपर्क में आने से जब हम ये सारी बातें बताते हैं तो आज काफ़ी लोग शाकाहारी बनते जा रहे हैं, बन गए हैं। विद्यालय से कनेक्टेड लगभग 10,000 से अधिक लोग इस आध्यात्मिक और योगी जीवन पद्धति अपनाने से भी शाकाहारी हुए हैं, चाहे कितनी भी ठंडी में वो रहते हैं। हमारे रशिया में भी केंद्र है, हमारे ग्रीनलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, कई देशों में हमारे सेवा केंद्र है। सभी खंडों में जहाँ अति बर्फ और ठंडी होती है, परंतु फिर भी शाकाहारी बनने के बाद भी उन्हों में पूरी इम्यूनिटी रहती है। इसलिए ये गलत फहमी हम निकाल दें कि मांसाहारी बनने से ही हमें प्रोटीन मिलेगा और बल मिलेगा, ऐसा नहीं है। कई कुश्तीबाज, कई प्रकार के वज़न उठाने वाले भाई बहनें शाकाहारी है। ऐसा नहीं है कि मांसाहारी में ही ताकत रहती है। इसलिए इस चैनल के जो भी संचालक है, उन्होंने ये बहुत अच्छी मूवमेंट हाथ में ली है कि लोगों को शाकाहारी बनाने के लिए प्रेरित किए जाएं, और इसलिए विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को वो इनवाइट करते हैं और प्रेरित करते हैं। तो ऐसे शुभ कार्य में हमें भी ये मौका मिला सहयोगी बनने का, और हम सभी तो इतने शाकाहारी हैं कि बहुत तामसिक लहसुन, प्याज और बहुत मिर्च मसाले, बहुत तामसिक खुराक भी हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि इससे हमारी स्वाद वृत्ति उत्तेजित होती है। गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि जो लोग ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं और अपना जीवन सात्विक बनाना चाहते हैं, तो उन्हें पहले अपने आहार को सात्विक बनाना चाहिए, शाकाहारी बनाना चाहिए। स्वादेंद्रिय पर विजय प्राप्त करने वाला ही विषय वासना पर विजयी बन सकता है। इसलिए हम लोग परमात्मा की याद में बनाया हुआ भोजन परमात्मा की याद में स्वीकार करते हैं, और हम भोजन को पहले भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं। आज जो भी देवी देवताएं हैं जिनका पूजन गायन नमन हम करते हैं, उन देवी देवताओं को ये मांसाहार प्रसाद में नहीं दिया जाता है। बहुत सात्विक भोजन भोग में, प्रसाद में दिए जाते हैं। आप देखिए जो भी बड़े बड़े मंदिर है, चाहे साउथ में पद्मनाभ जी का मंदिर है, तिरुपति का मंदिर है, या जो भी प्रसिद्ध शिवालय हैं, या श्री कृष्ण श्री राम के जो मंदिर है, देवी देवताओं के मंदिर है, वहाँ प्रसाद जो भोग लगाया जाता है, कोई मांस मदिरा का भोग नहीं लगाया जाता है, सात्विक भोजन का भोग लगाया जाता है। तो हम भारतवासी इन देवी देवताओं के ही वंशज हैं, तो हमें भी अपने आप को कौन सा भोग लगाना चाहिए। हम भी इस शरीर रूपी मंदिर में
चैतन्य देवता आत्मा विराजमान है। हमें अपने आप को कौन सा भोग लगाना चाहिए? अगर हम कीड़े मकोड़े छोटे मोटे प्राणी मार करके खाएंगे तो हम अपने आप को कैसी चीजें खिला रहे हैं? हिंसा करके अपने उदर की तृप्ति करना ये सही तरीका नहीं है। और मैंने ये भी देखा है कि जब लोग ऐसा मांसाहार करते हैं फिर वो लोग शराब पीने के भी आदती बन जाते हैं, क्योंकि इतना हेवी खुराक खाने के बाद उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो अल्कोहल पीते हैं। फिर उनके अंदर फिजूल खर्ची, जुआ खेलना, अनैतिक व्यवहार में आना, इस प्रकार की एक मांसाहार खाने से अनेक प्रकार की बुरी आदतों का व्यक्ति शिकार बनता जाता है। इसलिए जब कुदरत के तरफ से सब कुछ मिल रहा है तो क्यों नहीं हम नेचुरल, सात्विक और शाकाहार को जीवन में ग्रहण करें। हमारे विद्यालय के डिस्कोर्स में एक बहुत सुंदर बात आती है कि जैसा अन्न वैसा मन। हाँ? जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा संग वैसा रंग। इसलिए अगर हम अपने मन को, क्योंकि आज मेडिकल साइंस भी कहता है कि 80-90% बीमारियां साइकोसोमेटिक है, मानसिक कारणों से शारीरिक बीमारियां हो रही। और आज अधिकतर सभी बीमारियां आप देखो मानसिक कारणों से हैं। टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, मनोरोगी आज कितने होते जा रहे हैं। क्यों? तो मन पर असर करने वाली अगर सभी चीजों को हम सात्विक बनाएंगे तो हमारा जीवन भी निरोगी बनता जाएगा। मन पर असर करने वाली जो भी बातें हैं, हमारा आहार विहार भी मन पर असर करता है। क्यों? आज एक मंदिर में भगवान को अर्पण करने के लिए, भगवान के याद और प्यार में जो प्रसाद बनाया जाता है, घर में माँ बहनें प्यार से जो भोजन बनाती है, और होटलों में बिजनेस के पर्पस से जो फूड दिया जाता है, उसमें अंतर क्यों है? तीनों में वही अनाज, मसाले, तेल प्रयोग किए जाते हैं, परंतु उसमें अंतर क्यों है? भगवान को जो भोजन लगाया जाता है उसको प्रसाद क्यों कहा जाता है? घर में माँ बहनें जो प्यार से बनाती है घर का वो सात्विक भोजन हमें कितनी राहत देता है, क्योंकि बनाने के समय जो इंटेंशन है वो अलग अलग है। तो जिस मनोवृत्ति से जो भोजन हम बनाते हैं, खाते हैं, उसका हमारे पर, उस भोजन को खाने वाले व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं 3 शब्द कहती हूँ: शुद्ध, सात्विक, शाकाहारी भोजन। स्वच्छता से बनाएं, सात्विकता का ख्याल रखें, बहुत तामसिक
स्वाद इंद्रिय उत्तेजित करने वाले भोजन हम ना करें, सात्विक और शाकाहारी भोजन, तो हमारी मनोवृत्ति भी शांत और शीतल रहेगी। ये भी हमें सिखाया जाता है कि जो लोग मांसाहार करते हैं, पशुओं को मारते हैं, पशु काटने वाले, बेचने वाले, मांस खरीदने वाले, पकाने वाले और खाने वाले, खिलाने वाले, सब पाप के अधिकारी बनते हैं। सब पाप के अधिकारी बनते हैं, क्योंकि हम खाते हैं, खिलाते हैं, तभी तो हम खरीदते हैं। हम खरीदार हैं, तभी तो बेचने वाले हैं और धंधा करने वाले हैं। और वो धंधा करते इसलिए कोई पशुओं को काटते। तो ये हर पूरे प्रोसेस में जो भी कनेक्टेड है, सब पाप के भागीदार बनते हैं, क्योंकि प्रकृति जगत के इस चैतन्य प्राणी के अस्तित्व को खत्म करके मनुष्य अपने पेट को भरता है। ये सबसे बड़ा प्रकृति के साथ किया हुआ अन्याय है, और उसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं कि प्रकृति हमसे बदला ले रही। अभी भी हम जाग जाएं, बचे हुए अपने जीवन को हम सात्विक बनाएं, शाकाहारी बनाएं, तो ये मानवता का मार्ग ग्रहण किया माना जाएगा। और मानवता होगी तो हम देवत्व का पुरुषार्थ कर सकेंगे। कहते हैं ना, मानव, दानव, देव और योगी सभी मनुष्य है, परंतु शरीर से तो सभी मानव है, मानव शरीरधारी है, पर अंतर किस में है? उसके आहार, विहार, वृत्ति और व्यवहार में अंतर है। मनुष्य, दानव किसको कहते हैं? कहते हैं ना, अभक्ष्य भोजन वो भक्षण करते हैं, इसलिए उन्हों में हड़पने की वृत्ति आ जाती है कि मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। ये हड़पने की वृत्ति जिसके अंदर है, और जो अपने रस स्वाद के कारण अभक्ष्य भोजन भक्षण करते हैं, वही दानव, वही असुर है। असुर और दैत्य कोई अलग योनि के प्राणी नहीं है, कोई बड़ी बड़ी सींग वाले, दांत वाले, आंख वाले, ऐसे कोई भयानक आकार वाले और कोई योनि के प्राणी नहीं। लेकिन मनुष्य आत्मा ही जब दयाहीन बनकर क्रोध, अहंकार और हिंसा के वशीभूत हो जाता है और जानवर को, मनुष्य को भाजी मूला की तरह काटते हैं, यही दानव है, क्योंकि उनके अंदर दया भाव नहीं है, स्नेह भाव नहीं है। आज हमारे अंगुली को कोई काटे तो, हमारे हाथ को कोई काटे तो हमें कितना दर्द महसूस होता है। तो कोई जिंदा प्राणियों को काटना, सोचिए उनको कितना दर्द होता होगा, कितना उसको दुख मिलता होगा। और वो जो पशु प्रकृति की आह है, वो हमें कभी भी सुखी नहीं होने देगी। इसलिए सात्विक शाकाहारी बनना बहुत ज़रूरी है। हमारा भारत देश शुरू से मूल्यों को लेकर चला है,
हमारी संस्कृति के नींव में सदा से ही इन मूल्यों का स्थान है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय, तप, शील, दान, ये सब चरित्र, शील मीन्स चरित्र। तो देखिए, हमारी संस्कृति तो हमें शुरू से ये मानवीय मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को, आध्यात्मिक मूल्यों को सिखा रही, परंतु हम पश्चिम के देशों के प्रभाव में आकर भोगवादी, भौतिकवादी बनते जा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि समाज के अंदर आज ये कहाँ जाकर के बातें पहुंच गई है। कितना इम्बैलेंस संसार में क्रिएट हो गया है। हम मनुष्यों के साथ, जानवरों के साथ, पंछियों के साथ कितना अयोग्य, अनैतिक, अमानवीय व्यवहार करते हैं। तो मनुष्य तभी हम सच्चे अर्थ में कहे जाएंगे जब हमारे में मानवता हो। मानवता हो। शरीर से हम मनुष्य है, परंतु हमारे में मानवता नहीं रही। इसलिए निर्बल वर्ग को हम दुख देते हैं, शोषित करते हैं, पीड़ित करते हैं, हनन करते हैं और हम उनका लाभ लेते हैं। तो जहाँ मानवता नहीं, दया नहीं, रहम नहीं, क्षमा नहीं, प्यार नहीं, कल्याण भाव नहीं, भले शरीर से इंसान मानव है पर वो दानव बन गया। इसलिए कहते हैं ना कि हैवान से भी बदतर बन गया, पशुओं से भी गिर गया। अंत में मैं ये बात बताना चाहूंगी कि इन मूल्यों को छोड़ने से ही हमारे आहार विहार भ्रष्ट हुए हैं। हमें इस विश्वविद्यालय में ये अवेयरनेस दिलाई जाती है। अगर हम सभी ये स्मृति रखें, ये अवेयरनेस रखें कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम सर्वश्रेष्ठ बुद्धिशाली प्राणी हैं, हम इस संसार खेल के हीरो एक्टर्स हैं, हम इतने जिम्मेवारी भरे रोल में हैं कि पशु पंछी प्रकृति हमें फॉलो करती है। तो हमें अगर ये अवेयरनेस हमें रहे कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो परमात्मा प्यार का सागर है, रहम दिल है, दयालु है, कृपालु है, सुखदाता है। हम सभी उनके बच्चे हैं। हमारा भी कर्तव्य क्या है, हमारा भी फर्ज क्या कि हम अपने सभी मानव बंधुओं के प्रति, सभी पशु पंछियों के प्रति और सुंदर प्रकृति जगत के प्रति हमारा स्नेह भरा, मानवता भरा व्यवहार हो। रोज हमें प्रकृति को प्यार करना चाहिए। आप देखो, जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य नहीं है वहाँ मन भी सूखे हैं, उनके अपने अंदर भी हरियाली नहीं। जैसे सुंदर खिली हुई प्रकृति को देखते हैं तो कितना आँखों को शीतलता मिलती है, मन को शीतलता मिलती है, खुशी और आनंद मिलता है।
एक सुंदर पंछी को देखकर कितना आनंद आता है, एक सुंदर पुष्प को देखकर कितनी खुशी होती है। ये जो भी हमारे जानवर है हमें कितनी मदद करते हैं। अब देखिए, गाय, बैल, भैंस, घोड़े, गधे हमें हर कार्य में मददगार है, तो क्यों हम उनको नुकसान पहुंचाएं? क्यों हम उनके प्रति बेरहमी करें? ये हमें शोभा नहीं देता। जरूर हम भूल गए हैं कि हम उस प्यार के सागर, सुखदाता परमात्मा के बच्चे। हमें भी पूरे इस संसार को प्यार करना है, जहाँ विभिन्न मनुष्य आत्माएं हैं, विभिन्न पशु पंछी है, विभिन्न फल फूल और प्रकृति जगत है। हम रोज उसको प्यार करें, दिल की दुआएं दे, हमारे तरफ से उनको निर्भय हम करें, हम उनके संरक्षक बने। मैं तो कहूँगी कि इस प्रकार की प्रतिज्ञा लेना ही सच्चे अर्थ में रक्षाबंधन करना है। रक्षाबंधन सिर्फ बहन की रक्षा की बात नहीं है, हमें वृक्षों की भी रक्षा करनी है, पशु पंछी की भी रक्षा करनी है, प्रकृति जगत की हमें रक्षा करनी। हम सर्वश्रेष्ठ बुद्धिशाली प्राणी हैं, हमें अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना है और अपना आहार विहार व्यवहार, पहरवाइश, संग वांछन सात्विक रखना है, तो हमारी हर प्रवृत्ति भी सात्विक बनेगी, संसार को स्वर्ग बनाने वाली बनेगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि रोज हम कुछ क्षणों के लिए साइलेंस में बैठें और परमात्मा की स्मृति में हम शुभ चिंतन करें, अपने आप में गुणों का अवेयरनेस लावे, तो ज़रूर हम हमारे मुख से कभी भी ऐसा क्रूरता से बनाया हुआ मांसाहार, कोई भी प्रकार का व्यसन हम स्वीकार नहीं करें। तो मैं चाहूँगी कि सभी दर्शक और श्रोताएं जो जहाँ भी बैठे हैं, हम 5 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे। क्या चिंतन करना है मैं थॉट्स दूंगी, और रोज इसको रिवाइज करते रहने से सुबह शाम 5-5 मिनट ये अभ्यास करने से हमारे अंदर सात्विकता आती जाएगी। प्रैक्टिकल हमारा व्यवहार हर रीति से सात्विक बनता जाएगा। तो मैं आज इस शाकाहारी चैनल चलाने वालों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे कुछ विचार आप सबके सामने रखने के लिए मौका दिया, और ऐसा सात्विक मानवीय कर्तव्य आप कर रहे हैं, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन है, मुबारक है। तो सभी जहाँ भी बैठे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो अलर्ट होके बैठ जाइएगा। ये जैसे कि हम खुद को ऑटो सजेशन दे रहे हैं और अपने आप में ये अवेयरनेस लाते हैं कि हमें
पशु पंछी प्रकृति और मनुष्य आत्माओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हम कौन हैं, किसके बच्चे हैं और हमारे में क्या क्या वैल्यूज हो। नित्य का ये व्यवहार ही परमानेंट अवेयरनेस लाएगा और हमारा रहनी करनी कथनी आहार विहार सब सात्विक बन जाएगा। कुछ क्षणों के लिए अन्य सभी बातों से डिटैच हो जाइए। साइलेंस में बैठ जाइए। ये खुद खुद से बात करने का, मन ही मन अपने आप से संवाद करने का अभ्यास है। आसपास की व्यक्तियों से, वस्तुओं से, परिस्थितियों से साक्षी बन जाइए। अपने आप को याद दिलाएं कि हम कुदरत की सर्वश्रेष्ठ रचना, मानव शरीरधारी चैतन्य शक्ति आत्मा है। शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना है। प्रकृति के तत्वों से बने शरीर के माध्यम से ही मैं देखती हूँ, बोलती हूँ, सुनती हूँ, कर्म करती। मैं स्वयं पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट हूँ। मेरी अभिव्यक्ति शरीर के माध्यम से है। ये भी प्रकृति का मुझ पर उपकार है। माँ धरती ही फल फूल अन्न उगाकर हमारा पोषण करती है। कुदरत ने ही शरीर के पोषण और शरीर को निरोगी रखने की औषधियां भी हमें दी है। प्रकृति ही हमारा पोषण करती है। हमारे आसपास फैले हुए प्रकृति के अपार सौंदर्य का
हम नित्य लाभ लेते हैं। हम उनका शुक्रिया करें। पशु पंछी हमारे सहयोगी हैं। संसार के सौंदर्य में ये वृद्धि करते हैं। मेरे पर उसका ऋण है, उपकार है। मुझे पशु पंछियों का भी सुरक्षा कर। मैं ईश्वर की संतान हूँ। दया, रहम, सहयोग, शुभ भावना, सौहार्द के मूल्यों को धारण कर मुझे इन सब से मानवता का व्यवहार करना। मैं इतना सात्विक बनूं, मूल्यनिष्ठ बनूं, कोई भी पशु पंछी प्रकृति को मेरे से भय ना हो, नुकसान ना। मैं सदा शांति और प्रेम भाव से सबके साथ व्यवहार करूंगी। ओम शांति। मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।